बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 12। क्या नाम है बच्चों इसका? अनुपात और समानुपात। बच्चों हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने दोनों भाग पूरे देखे होंगे। बच्चों पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 12.1 के उदाहरण समझे थे और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 3, जिसमें हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को ध्यान से हल करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक कक्षा है जिसमें लड़के तो कितने हैं? 15 हैं और लड़कियां 20 हैं। ठीक है बच्चों, तो अनुपात ज्ञात करना है। किसका करना है? तो सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो बच्चों लड़कियां कितनी है? लड़कियों की संख्या है 20 और लड़कों की संख्या कितनी है? बच्चों लड़कों की संख्या है 15। ठीक है बच्चों, दोनों दिख रहे हैं आपको। लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 15 है। अब अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात में आएगा, ऊपर तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? लड़कों की संख्या बटे में लड़कों की संख्या। अब बताओ बच्चों लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की है 20, तो ऊपर लिख देंगे 20 और नीचे बटे में 15, तो 20 बटे 15 आ गया। अब 20 बटे 15 आ गया तो इसको अपन सरल और कर सकते हैं, क्योंकि 20 और 15 का सार्वय गुणनखंड होता है 5। 5 का भाग 20 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। तो हम 20 भाग 5 और 15 भाग 5, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार और 5 का भाग 15 में 3 बार, तो 4/3। तो हमारा अनुपात क्या आ गया बच्चों? अनुपात आ जाएगा 4:3। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का ए क्या आ जाएगा आंसर? 4:3। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 4:3 या 4/3। ठीक है बच्चों, ए समझ गए सभी। अब देखो इसका बी में क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, तो सबसे पहले बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 20। लड़कों की संख्या है 15। तो बच्चों कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? लड़के और लड़की दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 20 + 15 कितने आ गए बच्चों? 35। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 35। अब अनुपात किसका पूछा है? लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का। तो हम अनुपात लिखेंगे, अनुपात बराबर लड़कियों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, ऊपर तो लड़कियों की संख्या आएगा और बटे में नीचे आएगा कुल विद्यार्थी। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 और कुल विद्यार्थी 35, तो 20/35 ये अनुपात आ गया। अब 20 और 35 को हमें सरल करना है, तो सार्वय गुणनखंड से भाग देंगे। तो 20 और 35 का सार्वय गुणनखंड क्या होता है? 5 होता है बच्चों। 5 का भाग 20 में भी जाता है और 35 में भी। हम लेंगे 20 में भी 5 का भाग और 35 में भी 5 का भाग। तो बच्चों 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार और 35 में 7 बार। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो अनुपात क्या आ गया? 4:7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का बी का आंसर क्या आएगा? 4:7। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको कॉपी में। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है अनुपात किसका पूछा है।
जहाँ पहले लड़कियों की संख्या है तो ऊपर लड़कियों की संख्या आएगी, और बाद में कुल विद्यार्थी है तो कुल विद्यार्थी बटे में नीचे आएंगे। ठीक है बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट और बाकी के बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30 विद्यार्थी हैं। इनमें से फुटबॉल 6 बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट 12 बच्चे खेलते हैं और बाकी बचे हुए बच्चे टेनिस खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। किस किस का करना है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। तो सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हुई है उनको लिख देंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, कुल विद्यार्थी हैं 30। फुटबॉल वाले कितने हैं? फुटबॉल के विद्यार्थी 6। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 12। और बच्चों बाकी बचे हुए क्या करते हैं? टेनिस पसंद करते हैं। तो बाकी बचे हुए कैसे निकालेंगे? हम फुटबॉल और क्रिकेट वालों को जोड़ देंगे, तो 12 में 6 जोड़ देंगे, और कुल विद्यार्थी 30 है तो 30 में से इनको घटा देंगे। तो घटाने पर जो संख्या आएगी वो हमारे टेनिस खेलने वालों की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे? 30 माइनस 6 प्लस 12। तो 6 और 12 को जोड़ेंगे, कितने आएंगे? 18। तो 30 में से 18 जाएंगे तो देखो बच्चों, 30 में से 6 और 12 को जोड़ा तो 18 आ गए, और 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 बच जाएंगे। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या भी कितनी है? 12 है। 12 विद्यार्थी टेनिस पसंद करते हैं। अब हमें अनुपात किस किस का पूछा है? फुटबॉल वाले और टेनिस वालों का। तो बच्चों अनुपात कैसे निकालेंगे? लिखेंगे अनुपात बराबर, ऊपर तो आएगा फुटबॉल पसंद करने वाले, पहले क्या दिया हुआ है? फुटबॉल। तो हम लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी, फुटबॉल के विद्यार्थी। और नीचे क्या आएगा बच्चों? टेनिस के विद्यार्थी। क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है? टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो नीचे क्या आएगा? टेनिस के विद्यार्थी। अब फुटबॉल के विद्यार्थी कितने हैं? फुटबॉल के विद्यार्थी हमें पता है कि 6 हैं, ऊपर तो 6 आ गया, और टेनिस के विद्यार्थी हैं 12, तो नीचे 12 आ जाएगा। अब 6 और 12 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है? 6 का भाग 6 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो इनको काट देंगे, यानी 6 का भाग लगा देंगे, 12 भाग 6। तो कितना आ गया बच्चों? 1/2। तो अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ गया 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आंसर क्या आया? 1:2। तो ए समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसके आगे बी उतार लो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। बच्चों सारे क्वेश्चन सरल हैं, हमें केवल बटे में लिखनी है और सरल करके अनुपात निकालना है। अब देखो इसका बी, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, क्रिकेट खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों से अनुपात पूछा है। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? क्रिकेट पसंद के वाले विद्यार्थी, क्रिकेट के विद्यार्थी बच्चों कितने हैं? क्रिकेट के 12, हमें पता है कितने हैं? 12। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं बच्चों, देखो कुल विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थियों की कक्षा है तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 30। अब अनुपात निकालो इनका। तो अनुपात आ जाएगा, ऊपर तो आएगा क्रिकेट खेलने वाले यानी क्रिकेट के विद्यार्थी, और नीचे आएगा कुल विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ऊपर तो क्रिकेट के विद्यार्थी और नीचे कुल विद्यार्थी। अब क्रिकेट के कितने हैं? 12, और कुल कितने हैं? 30। तो 12/30। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 12 में भी जाता है और 30 में भी। तो सारे गुणनखंड है 6। बच्चों 6 का भाग देखो 12 में भी जाएगा और 30 में भी, तो 12 भाग 6
और 30/6, तो कितना आया 2 और बटा 5, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 2:5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? बी समझ में आया? आंसर कितना आ गया 2:5। उतार लो इसको भी कॉपी में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। हमें एक आकृति दी हुई है, इस आकृति को देखकर हमें अनुपात निकालना है। अब किस किस का अनुपात निकाले? तो इसमें ए दिया हुआ है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। जो आयत दिया हुआ है इसके अंदर जो आकृतियां हैं उनमें त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो हमें इन दोनों की संख्या लिखनी होगी पहले तो बच्चों बताओ सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुज क्या होते हैं? 3 भुजाओं से बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं वाली आकृति देखो कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 दिख रही है सभी को? कितनी आकृतियां हैं? 3 आकृतियां। तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। अब है वृत्तों की संख्या, तो हम लिखेंगे वृत्तों की संख्या। वृत्तों की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, वृत्त 1 2, वृत्तों की संख्या है 2, तो इनका अनुपात निकालना है। तो त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 3/2 या 3:2। तो बच्चों अनुपात क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर त्रिभुज की संख्या बटा वृत्त की संख्या। तो बच्चों त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो अनुपात आ गया 3:2। ये क्या आ गया बच्चों? अनुपात 3:2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी में। हमें चित्र देखने हैं, त्रिभुज की संख्या 1 2 3 और वृत्त की 1 2, तो इनको हमने बटे में लिख दिया, जिससे हमारा अनुपात आ गया 3:2। ठीक है बच्चों, ए समझ में आया सभी के? अब देखो इसका बी में क्या दिया हुआ है, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, वर्ग की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो वर्ग की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले बताओ वर्ग की संख्या, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना, वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग कितने हैं इसमें? 1 2, तो वर्ग की संख्या हो गई 2। और कुल आकृतियां कितनी हैं? सभी आकृतियों से, तो कुल आकृतियों की संख्या कितनी है बच्चों? देखो 1 2 3 4 5 6 7, कुल आकृतियां हैं 7। तो इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? इधर लिखेंगे अनुपात बराबर, ऊपर तो क्या आएगा? वर्ग की संख्या, और बटे में आएगा कुल आकृतियां। ठीक है बच्चों, नीचे क्या आएगा? कुल आकृतियां। अब बताओ वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या दी हुई है हमें 2, तो ऊपर तो लिख देंगे 2 और नीचे बटे में 7। कुल आकृतियां 7 है तो नीचे 7, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। क्योंकि 2 और 7 का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों? अनुपात बराबर 2:7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको भी अपनी कॉपी में। बी समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे सी क्या दिया हुआ है? आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, वृत्तों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात निकालना है। तो बच्चों बताओ वृत्त की संख्या कितनी है? वृत्त की संख्या, तो वृत्त की संख्या देखो 1 2, वृत्त की संख्या है 2, और सभी कुल आकृतियां कितनी है? कुल आकृतियां, तो कुल आकृतियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, कुल आकृतियों की संख्या है 7। तो वृत्त की संख्या और कुल आकृतियों का अनुपात निकालना है। तो इधर लिखेंगे अनुपात बराबर, ठीक है बच्चों, उसके आगे क्या लिखेंगे कि अनुपात बराबर, ऊपर तो आएगा वृत्त की संख्या और बटे में क्या आएगा? कुल आकृतियां। तो बच्चों वृत्त की संख्या कितनी है? 2 और कुल आकृतियां 7, तो अनुपात कितना आ जाएगा?
2:7। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 2:7 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको भी अपनी कॉपी में। हमें सिर्फ आकृतियां गिननी है कि वृत्त की संख्या और कुल आकृतियों का पूछे तो वृत्त की संख्या तो 2 है और कुल आकृतियां कितनी है? 7 है। तो 2 और 7 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:7। ठीक है बच्चों, समझ गए? सी वाला सबका क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की बच्चों? हामिद ने तो की 9 किलोमीटर और अख्तर ने की 12 किलोमीटर। तो हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है? चाल का अनुपात। तो चाल क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो सबसे पहले देखो हामिद की दूरी, हामिद की 1 घंटे में दूरी कितनी आ गई? 9 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, हामिद की 1 घंटे में दूरी है 9 किलोमीटर और अख्तर की 1 घंटे में दूरी, अख्तर की 1 घंटे में दूरी इसकी कितनी है बच्चों? 12 किलोमीटर। ये हमारे दूरी आ गई। हमें किसका अनुपात पूछा है? चालों का। तो हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो हामिद की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? सबसे पहले देखो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है बच्चों, ये सूत्र ध्यान रखना हमेशा। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी भी दी हुई है और समय भी दिया हुआ है 1 घंटे के बराबर। तो बच्चों हामिद की चाल, हामिद की चाल कितनी हो जाएगी? हामिद की दूरी और हामिद का समय। तो दूरी तो है 9 किलोमीटर और समय है 1 घंटा। तो 9/1 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति आवर या किमी प्रति घंटा, इसको इस हिंदी में लिखेंगे तो किमी प्रति घंटा। ये हमारे आ गया हामिद की चाल। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसी प्रकार हमें अख्तर की चाल निकालनी पड़ेगी। तो अख्तर की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? अख्तर की दूरी बटा अख्तर का लिया गया समय। तो अख्तर की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। तो 12 और समय 1 घंटा। तो हमारे आंसर आ जाएगा 12 किमी प्रति घंटा। 12 किमी प्रति घंटा। ये दोनों की चाल निकाल ली। अब इनकी चालों का अनुपात निकालना है। तो बच्चों हम लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात क्या आएगा? हामिद की चाल बटा अख्तर की चाल। ऊपर तो लिखेंगे हामिद की चाल बटा अख्तर की चाल। ठीक है बच्चों, अब हामिद की चाल कितनी है? हामिद की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऊपर तो आएगा 9 और नीचे क्या आएगा? 12। ठीक है बच्चों, अब 9 और 12 का सारों गुणनखंड क्या होता है? 3 होता है। तो इनमें भाग लगा देंगे 3 का। तो 9/3, 12/3। तो बच्चों अनुपात कितना आ जाएगा? 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार और 12 में दिया तो 4 बार। तो अनुपात आ गया 3:4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर सीधा दूरी का अनुपात पूछता तो हम सीधा 9 और 12 का अनुपात निकाल देते, क्योंकि दूरी तो 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर दी हुई है। लेकिन हमें क्या पूछा है? चालों का अनुपात पूछा है। तो हमें पहले चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय से दोनों की चाल निकाली और फिर चाल का अनुपात निकाला। तो कितना आया? 3:4। ठीक है बच्चों, समझ गए? आंसर आ गया सभी के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक सबका क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां है रिक्त स्थानों को भरिए। एक श्रृंखला दी हुई है, इनमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो बच्चों रिक्त स्थानों को ध्यान से देखो। एक तो यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, और सभी पे बराबर का निशान बना हुआ है। तो बराबर का निशान के क्या मतलब है? कि सभी संख्याएं बराबर है। अब देखो हम सबसे पहले इन दो संख्याओं पर बात करेंगे। दो संख्या लेंगे शुरू की। क्या क्या है? 15/18 बराबर बॉक्स बटा 6।
बच्चों देखो दोनों संख्याएं बराबर है, इसका मतलब दोनों तुल्य भिन्न हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ 18 है हर और यहाँ हर कितना है 6। तो 18 से 6 किस प्रकार आता है, 18 से 6 हो गया हर, तो ये किस प्रकार हुआ, 18 में जब 3 का भाग लगाएंगे, जब 18 में 3 का भाग लगेगा तभी तो 6 आएगा ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि 15/18, इन दोनों में 3 का भाग लगाया है, ऊपर भी भाग 3 और नीचे भी भाग 3। ये भाग क्या है बच्चों, ये चिन्ह किसका है, भाग का। तो 15/3 18/3, तो नीचे तो 6 आ गया और ऊपर कितना आएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार, तो 5 आ गया। तो हमारे बॉक्स की संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। तो हम लिखेंगे कि 15/18 बराबर 5/6। ये हमारा एक बॉक्स तो आ गया बच्चों। अब इसी एक बॉक्स से हम आगे के बॉक्स की संख्या निकालेंगे। अब देखो बच्चों इन दोनों की चर्चा करेंगे, पहली संख्या को छोड़ के बीच की दो को देखो, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारे आ गई 5/6। तो अब बात करेंगे 5/6 बराबर है 10 बटा बॉक्स के। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए सभी, 10 बटा बॉक्स। अब ऊपर देखो यहाँ अंश 5 है, यहाँ अंश 10 है, तो 5 से 10 किस प्रकार आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो इस संख्या को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 2 6 गुणा 2, तो ऊपर तो कितना आ गया 5 दूनी 10 और नीचे क्या आएगा 6 दूनी 12। तो बच्चों हमारी इस बॉक्स वाली संख्या क्या आ गई, 12 आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि 5/6 बराबर 10/12 और ये बॉक्स में है। ठीक है बच्चों, एक तो हमने इसको सॉल्व किया, एक इसको किया। अब तीसरी बार किनको लेंगे, तो बच्चों देखो तीसरा नंबर पे हम लेंगे। अब यहाँ देखो हमें क्या आ गया 10/12, तो यहाँ 12 लिखा हुआ है मानो। ठीक है बच्चों 12 है। अब 12 से 30 में कोई संबंध हम आसानी से ढूंढ सकते हैं क्या, देखो बच्चों 12 और 30 में आसानी से संबंध नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या को और इसको ले लेंगे, क्योंकि 6 का और 30 में संबंध है। 6 का पारा 5 बार बोलते हैं तो 30 आता है ना, तो इस संख्या को और इस संख्या को लेंगे। अब तो हम लेंगे 5/6, ये क्या है 5/6 बराबर है बॉक्स बटा 30 के। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे 6 है यहाँ 30 है, तो 6 को 5 से गुणा करते हैं तो 30 आता है, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30। तो बच्चों नीचे तो 30 आ गया, ऊपर क्या आएगा 5 को 5 से किया तो 25। तो हमारी बॉक्स की संख्या कितनी आ गई 25। तो अब पूरी संख्या को एक बार दोबारा लिख देंगे अपन। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या है 15/18, उसके बाद बॉक्स बटा 6, तो बॉक्स में क्या आया था 5, तो 5/6। फिर इसके आगे क्या है 10/12, 10 बटा बॉक्स में अंदर 12। ठीक है बच्चों समझ गए सभी, 10/12 है ये। और उसके बाद क्या है बॉक्स बटा 30, तो बॉक्स में कितना आएगा 25, तो 25/30। तो ये चारों बॉक्स की संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों समझ में आया सभी के, क्वेश्चन नंबर 5 सबका क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 12.1 के 5 सवालों के सभी को हल कर लिया है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।